नमस्कार दोस्तों। तो ट्रेडिंग माइंडसेट विद में आपका स्वागत है। तो मैं आज की जो वीडियो मेरी रहेगी वो रहेगी कि भाई 30,000 की हमारी कैपिटल रहेगी, और जो बिल्कुल न्यू ट्रेडर हैं और जो सोच रहे हैं कि भाई हम ट्रेडिंग करेंगे, और वो भी वो आए ट्रेडिंग में जो बंदे कभी अपने मन से करना ही चाहते हैं, जिनके पास टाइम है और जिनमें रिस्क लेने की क्षमता है, वही ट्रेडिंग में आए, अन्यथा ट्रेडिंग में नहीं आए। किसी के कहने से ट्रेडिंग ना करें। ये मैं एक पर्सनली आपको बता रहा हूँ कि भाई इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट देख के आप ट्रेडिंग में आ रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है कि बहुत बड़ा रिस्क रहता है, और इसमें हमारा टाइम भी जाता है अगर हम इसको सही से नहीं करते हैं तो। ट्रेडिंग ज़्यादा दिमाग को खराब करने वाली भी है और अच्छी भी है। अगर हम रूल रेगुलेशन से करें तो हम इसमें अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। अगर हम इसको रूल रेगुलेशन से नहीं करते हैं तो इसमें हम जो हम सोचते हैं ना कि हम इसमें करोड़ों कमा कमा लेंगे, तो इसमें हम करोड़ों गवा भी सकते हैं। दोनों ही है ये, दो धारी तलवार है। अगर तुम इसको सही चलाओगे तो दुश्मन को यानी कि पैसे कमाओगे, और जो गलत चलाओगे तो तुम खुद अपनी गर्दन ही काटोगे। कहने का मतलब ये है मेरा। तो सबसे पहले जो मेरे हिसाब से जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जिनने सोच लिया कि हमें तो ट्रेडिंग करनी है, तो उनको जो मैंने अभी सिखाया है उनको, या कहीं से सीख रहे हैं, तो बिल्कुल प्रॉपर सीख के ही ट्रेडिंग करें। कम से कम 6 महीने, 1 साल इसमें पहले सीखें। जैसे हम पढ़ाई करते हैं ना 9-10 साल, जब जाकर हम 15,000 की नौकरी करते हैं, वैसे ही इसको में भी टाइम दो। कम से कम 1 साल या 6 महीने जो भी तुम्हें देना है, अच्छे से सीखो इसको पहले। अब जैसे मैंने इसमें सिखाया है आपको, तो सबसे पहले ये भी मैंने आपको पहले बता रखा है भाई, चेक लिस्ट हमारी, माइंड सेट हमारा सही है तभी इसमें हम ट्रेड करेंगे। प्राइज एक्शन आपको बता ही रखा है कि भाई प्राइज एक्शन क्या है, वो सब मैंने अपने मेरी वीडियो देखो, उनमें मैंने समझा रखा है। भाई प्राइज एक्शन की मैंने एक अलग से एक कैंडलिस्ट पैटर्न पे और उस पे सब पे 10 वीडियो की मैंने अपनी चेक लिस्ट बना रखी है। उसको देखो, प्ले लिस्ट बना रखी है प्राइज एक्शन के ऊपर। प्राइज एक्शन में वही कैंडलिस्ट पैटर्न रहेगा और अपना चार्ट पैटर्न रहते हैं। तो ये जितना भी टेक्निकल आता है हमारा प्रोजेक्शन में ही आता है। ठीक है। वॉल्यूम भी आपको सिखा रखा है, उसकी भी वीडियो देख सकते हो। मोमेंटम वही, RSI ये भी सब सिखा रखा है, साइट के ऊपर है तो बढ़िया है। अब ट्रेंड में यानी कि अच्छा यहाँ पे हमें मिलता है। 40 पर सपोर्ट ले रहा है और साइट को अगर रेजिस्टेंस मान रहा है। ये सारी चीज़ मैंने RSI की अच्छे से सिखा रखी है, उसको आप देख लेना। इसमें मैं नॉर्मल ही बता रहा हूँ। वोलेटिलिटी, वॉलिंजर बैंड, बैंड का मुंह खुल रहा है तो अच्छा है। और रिस्क रिवॉर्ड रेशो और भी बता दूंगा मैं। और एक टाइम टाइम रहेगा, टाइम की बहुत बड़ी वैल्यू रहती है। और सेंटिमेंट, अगर इन पॉइंटों में से कुछ भी मिस हो रहा है तो हमें ट्रेड नहीं करनी है। ठीक है। ये एक मैं इसको सिंपल तरीका से ही समझा रहा हूँ आपको। एक चेक लिस्ट है भाई, कंपनी में भी चेक लिस्ट होती है, तो मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे एक अपनी चेक लिस्ट बना दी है, उसको आप देखो। तो इसमें ये मैंने टाइम के ऊपर भी कुछ समझा रखा है। तो टाइम जैसे 9:15 से 9:30 तक वही हाई वोलेटिलिटी रहती है। इसमें क्या है, जो हम बिगनर हैं इसमें बिल्कुल सावधान रहेंगे। नए बंदे हैं ना जो कर रहे हैं। ठीक है। 9:30 से 11 बजे तक इसमें बेस्ट टाइम फ्रेम रहेगा इंट्राडे के लिए। इसमें वॉल्यूम भी अच्छा रहता है, डायरेक्शन भी साफ दिखती है और अच्छे सेटअप बनते हैं। और साइडवेज मार्केट रहती है 11 से 31 तक। ये मैंने अधिकतर जो महसूस किया है, मैंने उस हिसाब से बनाया है। बाकी तुम अब नए टाइम कुछ भी हो सकता है। ये मैंने अधिकतर जो महसूस किया है वो बनाया है, और तुम आगे देखोगे तो उसको तुम खुद करना। क्योंकि मेरी तरफ से ऐसा है, जो मेरा अब मैंने अनुभव किया है ना, वो मैंने इसमें आपको दिखा रहा हूँ। तो 31 से 33 तक ट्रेंड कंटिन्यू या रिवर्सल आ सकता है। जो सुबह से चल रहा था वो वापस भी आ सकता है, या फिर चेंज हो सकता है। ये ऐसा इसमें टाइमिंग 1 मिनट पे हमें नहीं करना है, 5 मिनट और 15 मिनट और 1 आवर पे रहे नए ट्रेडर, क्योंकि हमें सीखना है।
अभी हमें पैसे कमाने पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल सीखना है प्रॉपर तरीका से, एक फॉलो करना है हमें रूलों को, यही सीखना है हमें। ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच करेंगे भाई। 1 आवर पे हम डेली पे ट्रेंड की डायरेक्शन देखेंगे, 15 मिनट पे सेटअप और 5 मिनट पे हम एंट्री देखेंगे, एंट्री और एग्जिट को हमेशा लेके चलेंगे। जो मेरे ट्रेडिंग रूल हैं, 9:30 से 11 के बीच में मैं ट्रेड एक दिन में मैक्सिमम 2 से 3 ट्रेड करेंगे हम। दिन में हम 2 से 3 ट्रेड करेंगे, ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। और रिस्क पर ट्रेड हमारा 1 से लेकर 2% का हमें रिस्क रखना है जैसे भी। और टारगेट या स्टॉप लॉस हिट होने के बाद हमें ट्रेडिंग बंद करनी है और डिसिप्लिन फॉलो करना है और इमोशनल नहीं होना है। ठीक है, और मार्केट हर टाइम अलग होता है। सही टाइम पर ट्रेड और प्रॉफिट देता है, गलत टाइम पर ओवर ट्रेडिंग लॉस देता है। टाइम प्लस स्ट्रेटजी प्लस डिसिप्लिन एक सक्सेस हमें तब मिलता, तब हमें आगे कंसिस्टेंसी में प्रॉफिट होगा। ये नहीं कि भाई हमें एक दिन प्रॉफिट हो गया एक दिन लॉस हो रहा है, वो एक मजे वाली बात नहीं है। वैसे नहीं करना है हमें। हमें एक कंसिस्टेंसी में, जैसे हम जॉब पे जाते हैं कि भाई हमें 10,000 रुपये महीने या 15,000 रुपये महीने मिलते हैं ना, तो वो मिलने ही चाहिए। ये नहीं कि भाई हमने एक महीने 50,000 कमाए और अगले महीने हमें 1 लाख खो दिए, ये गलत है। एक सही प्रॉपर वे में हमें पैसे मिले, वैसा हमें अपना माइंड और अपना सेटअप सही तरीका से हमें व्यवस्थित करना है। ये सारी चीज़ें गलतियाँ करते हैं वो कौन कौन सी करते हैं भाई? सबसे पहले डर, थोड़ा सा प्रॉफिट होते ही डर के मारे ट्रेड को एग्जिट कर देते हैं जो नए ट्रेडर होते हैं। ग्रीड, लालच, ज़्यादा प्रॉफिट के लालच में ट्रेड को ज़्यादा देर तक होल्ड करते हैं। यानी कि जो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए उनको फॉलो करना है हमें एकदम सही तरीका से। फोमो, जल्दी करने की आदत। फोमो, जल्दी करने की आदत, ब्रेकआउट के पीछे भागना और बिना कंफर्मेशन के एंट्री लेना। भाई 9-15 हो गए, तुरंत ट्रेड मारनी है, ऐसी हमारा दिमाग नहीं होना चाहिए। नए ट्रेडर अक्सर ये गलतियां करते हैं। ठीक है, रिवेंज ट्रेडिंग, बदला लेने की बदला लेना, लॉस होते ही तुरंत दोबारा ट्रेड लेना और बड़ा लॉस कर लेना, ज़्यादा ट्रेड करना, चार्जेस प्लस लॉस। और एंट्री प्रॉफिट बुकिंग, प्रॉफिट जल्दी बुक करना। ये प्रॉफिट बुक करना ये बहुत जल्दी होता है नेट ट्रेडर में। ठीक है, ये इसको ध्यान रखना है। ट्रेड सही आने के बावजूद जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेना। और नो, यानी कि स्टॉप लॉस ना लगाना। भाई सोचते हैं थोड़ा पैसा क्या स्टॉप लॉस लगाना, इससे क्या है कि हमारी आदत नहीं बनती है ना स्टॉप लॉस लगाने की, तो हमें ये सीखना है। अभी जो हम अमाउंट बताया है ना कि मैंने ट्रेडर 30,000 का अमाउंट डालें तो उसमें हमें 10,000 लगाएं, तो वो सीखने के लिए मैं बता रहा हूँ, ना कि पैसा कमाने के लिए बता रहा हूँ अभी फिलहाल। तो अगर आपके पास जो सबसे पहले जो नए बिल्कुल नए ट्रेडर हैं भाई, जो कंपनी में काम करते हैं या वैसे ही हैं, तो कम से कम 30,000 रुपये होने चाहिए। ठीक है, जो पहली बार ट्रेडिंग शुरू करने जा रहे हैं, तो 30,000 आपके पास है, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप पूरे 30,000 बाजार में लगा देने। एक बार में बिल्कुल नहीं लगाने, शुरुआत में सिर्फ 10,000 की ट्रेडिंग सीखने के लिए इस्तेमाल करें और बाकी 20,000 को बचा कर रखें, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे पहले पैसा बचाना सीखना जरूरी है। ठीक है, पूरे 30,000 को क्यों नहीं लगाने चाहिए? एक नया ट्रेडर जब बाजार में आता है तो उसे लगता है कि ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो ज़्यादा पैसा कमाएंगे, लेकिन असली समस्या यहीं से शुरू होती है। जो मैंने अभी बताया आपको, नए ट्रेडर वही है, बिना सेटअप के ट्रेड लेना, बार बार ट्रेड करना, नुकसान के बाद तुरंत दूसरा ट्रेड लेना, लालच करना, डर में ट्रेड काट देना, स्टॉप लॉस नहीं लगाना और एक ट्रेड में बहुत ज़्यादा पैसा लगाना। ठीक है, अगर आप पूरे 30,000 लगा देंगे और लगातार गलतियां होने लगी तो आपकी पूंजी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। फिर 10,000 ही क्यों? मान लीजिए आपके पास 30,000 हैं और आपने तय किया भी 10,000 से ट्रेडिंग के लिए और 20,000 सुरक्षित। अगर शुरुआत में आपने गलतियां होती हैं तो आपके पास सीखने के लिए पैसा और समय दोनों बचे रहेंगे। याद रखिए, ये 10,000 आपको अमीर बनने के लिए नहीं है, 10,000 आपको ट्रेडिंग सिखाने के लिए हैं। एक बहुत ज़रूरी बात, लेकिन यहाँ एक गलती मत करना, 10,000 ट्रेडिंग के लिए रखे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक ही ट्रेड में पूरे 10,000 लगा दो। आपको यह जोखिम यानी रिस्क समझना है।
मान लीजिए आपके पास 10,000 है और एक ट्रेड में आपने 100 का नुकसान सहने के लिए तैयार हो, तो अगर ट्रेड गलत हो गया तो 100 का नुकसान। लेकिन अगर आप बिना सोचे 2,000 3,000 का नुकसान करने लगते हो तो कुछ ही गलत ट्रेड आपके पूरे ट्रेडिंग कैपिटल को खत्म कर सकते हैं। तो नए ट्रेडरों की सबसे बड़ी गलतियां, नए ट्रेडर को लगता है कि बाजार में हर समय ट्रेड करना जरूरी है, तो लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर मिनट मौका नहीं मिलेगा, हर 5 मिनट में भी मौका नहीं मिलेगा, तो ये 15 मिनट में भी नहीं मिले तो पूरा दिन भी निकल जाए। इस चीज को हमें समझना है कि भाई पूरे बैठना आना चाहिए। जब तक हमारा सेटअप नहीं है तब तक हमें बैठना आना चाहिए, और उस दिन ट्रेड नहीं करना एक सही फैसला है। अगर हमने पूरे दिन हमें ट्रेड भी नहीं मिला ना और हम बैठे रहे तो ये हमारा अच्छा फैसला है। एक ट्रेड ना करना भी अपने आप में एक ट्रेड करना है, इस चीज को समझना है हमें, ठीक है। तो अब कब पूंजी बढ़ानी चाहिए हमें, मान लो अब सवाल आता है कि 10,000 से 30,000 कब इस्तेमाल करें। अब आपको कुछ समय तक अपने नियमों के हिसाब से ट्रेड करना है आ जाए, और अब आप हर नुकसान के बाद बदला लेने के लिए ट्रेड नहीं करते हैं। जब आप बिना सेटअप के ट्रेड नहीं लेते हैं, जब आप स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हैं, और सबसे ज़रूरी, जब आप ट्रेड न लेने में कोई भी परेशानी नहीं होती हो, तब धीरे-धीरे पूँजी बढ़ाने के बारे में सोचा जा सकता है। अगर आप बिल्कुल नए हैं और 30,000 हैं, तो मेरी बात याद रखना, बाज़ार में 30,000 लेकर आना बड़ी बात नहीं है, 30,000 को बचा कर रखना बड़ी बात है। पहले ट्रेडिंग सीखो, फिर अनुशासन सीखो, फिर रिस्क मैनेजमेंट सीखो, और उसके बाद ही अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए बारे में सोचो। क्योंकि ट्रेडिंग में जो ट्रेड लंबे समय तक टिकता है ट्रेडर, वही आगे चलकर कमाई करता है। पहले पूंजी बचाओ, फिर पूंजी बढ़ाओ। ट्रेडिंग में पहले सर्वाइवल, फिर प्रॉफिट। तो ये जो मैंने बनाया है ना, मैं खुद करा है और जो खुद महसूस करा है, इसलिए मैंने ये लिया है। निफ्टी का आपको एक लॉट लेना है, 65 क्वांटिटी रखनी है, यानी कि एक लॉट में 65 क्वांटिटी ही आती है। कैपिटल अपनी 10,000 रहेगी, स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का रहेगा, टारगेट अपना 20 पॉइंट का रहेगा। स्टॉप लॉस कैलकुलेशन ये है 10 पॉइंट एसएल और 65 क्वांटिटी, यानी कि 650 का हमारा रिस्क रहेगा। यानी 10 पॉइंट एसएल लगने पर एक लॉट में 650 का रिस्क होगा। टारगेट यानी कि 20 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा, और यानी कि 1300 का हमें प्रॉफिट मिलेगा। और अगर आपको टारगेट 20 पॉइंट है तो 20 गुना यानी कि 1300 का हमें 1300 को प्रॉफिट मिलेगा। ये मैंने एक अच्छे से बना रखा है। एंट्री यहाँ अपनी, स्टॉप लॉस ये, टारगेट ये रहेगा, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो अपना 1:2 ही है। इस चीज को समझना है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो अपना 1:2 ही है, यानी कि जितने का हम मान लो 650 का हम लॉस कर रहे हैं, तो हम 1300 का हम प्रॉफिट भी कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज को हमें बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।